वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी ताकि अलग अलग वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 84 पर चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है फुलवारी। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? फुलवारी। अब देखो, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह के फूलों के बारे में पढ़ेंगे। अभी जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाती है। क्या कहा गया है? उत्तराखंड क्या है बच्चों? हमारे भारत का एक राज्य है। जिस तरीके से हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली भारत का एक राज्य है, इसी तरीके से उत्तराखंड भी इंडिया का एक राज्य है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं और उस जगह को फूलों की घाटी कहते हैं। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए दिखते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं, यानी कि हर तरफ पीले ही पीले फूल नज़र आते हैं, ऐसे मैदान भी हैं। और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी देखने को मिलते हैं। ये सब देखने में बिल्कुल सपने जैसा लगता है। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। क्या कहा गया है कि इस घाटी में, इस जगह पर इतने सारे फूल साल में सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं, यानी कि पूरे साल फूल नहीं खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा? कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम भी कुछ गाकर सुनाओ। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं और कहा? तो हम लिखेंगे कि हाँ, मैंने बगीचे में बहुत सारे फूल लगे देखे हैं। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उन रंगों के नाम लिखो। जैसे कि हमने लाल फूल, गुलाबी, पीले, सफ़ेद, नीले, नारंगी और बैंगनी फूल देखे हैं। अब कहा गया है कि किस किस रंग के फूल देखे हैं। गिनती करते रह जाओगे ना, यानी कि बहुत सारे रंगों के अलग अलग तरह के फूल होते हैं। आगे है, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने होते हैं, जैसे कि कपड़ों पर, चादरों पर, फूलदानों पर, कालीन पर। नीचे एक खाने में एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। यहाँ पर देखो, आपको ये डिज़ाइन बना हुआ दिख रहा होगा। यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी डिज़ाइन कहते हैं। इस तरीके के डिज़ाइन जो होते हैं वो मधुबनी डिज़ाइन कहलाते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, यानी कि इस तरह के डिज़ाइन को मधुबनी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि बिहार में मधुबनी नाम की एक जगह है, एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ पर घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। समझ में आया कि बिहार भी बच्चों इंडिया का एक राज्य है। तो यहाँ पर जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो वहाँ की दीवारों पर इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से इन चित्रों का नाम मधुबनी बना पड़ा। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। तब इन रंगों को बनाया जाता है, यानी कि नेचुरल तौर पर बनाया जाता है। चावल के घोल के अंदर रंगों को मिलाकर इन रंगों को बनाया जाता है। चित्रों में आपको इंसान, ये बने हुए जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, सभी जीव जंतु दिख रहे होंगे। देखो, यहाँ पर पंछी भी बने हैं, जानवर भी हैं, इंसान भी हैं। अब आगे है, अब आप भी कोई इसी तरीके का डिज़ाइन बनाओ और उसके अंदर रंग भरो। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 86 है, फूलों की दुनिया। नीचे दिए गए जिन फूलों को तुम पहचानते हो उस पर टिक मार्क का निशान लगाओ। जैसे कि ये है अड़हुल का पौधा, गुलाब का, सूरजमुखी का, गेंदे का, रात की रानी है ये है
तुलसी और ये है कमल का फूल। तो जिन जिन को आप जानते हैं आप उन पर टिक मार्क लगा के उनके नाम लिख देंगे। यहाँ पर बच्चों मुझे ये वाला फूल नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ शायद ये मैं लिखना भूल गई हूँ, चमेली का फूल है। तो यहाँ पर लिख दोगे च म में छोटे ए की मात्रा, ल में बड़ी ए की मात्रा ली, चमेली। और ये है बच्चों तुलसी का और ये है कमल का। तो स्क्रीनशॉट लेकर सभी बच्चे हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ में लिखते जाएंगे, वरना बाद में आपको मुश्किल होगी। अब आगे है, ऊपर दिए गए फूलों में से जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ। पेड़ पर जो लगते हैं फूल कौन कौन से पेड़ पर लगते हैं? गुलमोहर और कदम पेड़ पर लगने वाला फूल है। झाड़ियों पर लगने वाले फूल कौन से हैं? गुलाब और रात की रानी ऐसे फूल हैं जो कि झाड़ियों पर लगते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों इसको भी अपनी अपनी कॉपीज़ में हैंड टू हैंड लिख लेना। अब है बुक का पेज नंबर 87। बेल पर लगने वाले फूल कौन कौन से होते हैं? तो रात की रानी और चमेली के फूल बेल पर ही लगते हैं। पानी के जो पौधे पानी में उगते हैं तो कमल और कोइया का फूल पानी में उगता है। जो सिर्फ रात में खिलते हैं रात की रानी का फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। चमेली का फूल रात में भी खिलता है, दिन में भी खिलता है। दिन में खिलने वाले फूल कौन से हैं जो कि रात में बंद हो जाते हैं? तो सूरजमुखी का फूल बच्चों रात में बंद हो जाता है और कमल का फूल भी रात में बंद हो जाता है। जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो ऐसे फूल कौन से हैं? तो होगा गुलाब का फूल और चमेली का फूल। हम इन दोनों ही फूलों को आंखें बंद करके इनकी खुशबू से पहचान सकते हैं। जो किसी ख़ास महीने में ही लगते हैं ऐसे कौन से फूल हैं? तो गेंदा और ट्यूलिप ख़ास महीने में उगने वाले फूल हैं। जो साल भर उगते हैं फूल वो कौन से हैं? तो गुलाब, चमेली, रात की रानी ये सारे ही फूल ऐसे हैं बच्चों जो कि साल भर खिलने वाले फूलों की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे है, एक ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर कभी फूल नहीं उगते हैं। तो बच्चों मनी प्लांट का पौधा आपने देखा होगा, ऐसे दिल की तरह उसके पत्तों की शेप होती है और इस पौधे पर कभी फूल नहीं उगते हैं। फूल तोड़ना मना है। क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है? तो हाँ, इस तरह की तख्ती बगीचे में लगी होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या तख्ती लगे होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? तो नहीं, प्रायः यानी कि ज़्यादातर लोग इस तरह की तख्ती लगी होने के बाद फूल नहीं तोड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते हैं? यानी कि जो लोग फूल तोड़ते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वो फूल क्यों तोड़ते हैं? तो लोगों के बगीचे से फूल तोड़ना मात्र शौक के लिए होता है, वो सिर्फ शौक की वजह से फूलों को तोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे यानी कि सब लोग फूल तोड़ने लगेंगे तो क्या होगा? यदि सब लोग बगीचे से फूल तोड़ने लगेंगे तो सभी फूल ख़त्म हो जाएंगे और बगीचे की सुंदरता भी चली जाएगी। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखना ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अगला टाइटल है, चल पास से देखें। जो बच्चे फूल ला सकते हैं वो कक्षा में 1-2 फूल लेकर आएँ, मगर आपको वही फूल लेकर आने हैं जो बगीचे में या पेड़ों से टूटकर नीचे गिरे होते हैं। फूलों को तोड़ना नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि फूल किस रंग का है जो आप लेकर आए हो? तो वो फूल लाल रंग का है। इसकी खुशबू कैसी है? तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा या ब्रश जैसा? तो इस फूल का आकार कटोरी जैसा है। क्या ये फूल गुच्छे में है? तो वे फूल गुच्छे में नहीं है क्योंकि हम केवल एक ही फूल लेकर आए थे। आगे है, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? लगभग 30 पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? तो पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है? आपने देखा होगा फूल के नीचे की साइड हरा हरा सा गोल गोल सा कुछ होता है। तो हाँ, पंखुड़ियों के पास हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है और इनकी संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर बीच में
कुछ पतली पतली सी बच्चों आपने देखा होगा धागे जैसी लाइनें होती हैं, ये किस रंग की होती हैं? तो ये हल्के लाल रंग की होती हैं। आपने देखा होगा कि गुलाब के फूल के बीच में बारीक बारीक से रेशे रेशे से होते हैं, दाने दाने से होते हैं जिसमें, तो ये भी हल्के लाल रंग की होती हैं। अब है, उसको छूने से क्या पाउडर जैसा हाथ में महसूस हो रहा है? हाँ, अगर देखो आप फूल के बीच वाले पार्ट को छूकर देखोगे तो हाथ में कुछ पाउडर पाउडर जैसा महसूस होगा आपको। तो हाँ, उनको छूने से पाउडर जैसा हाथ में लग जाता है। अगला टाइटल है खिलती कलियाँ। तुमने कलियाँ भी देखी होंगी। कलियाँ मतलब बच्चों जो फूल खिला हुआ नहीं होता है, इस तरह से कली होती है। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियों को भी देखो। कली और फूल में क्या अंतर होता है? तो कली छोटी एवं नुकीली होती है और फूल बड़ा एवं चौड़ा होता है, इस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है, तो आप यहीं से देखकर बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बन जाती है? तो कली 4-5 दिन बाद खिलकर गुलाब या फूल बन जाती है। तो हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले लेना और क्वेश्चन आंसर लिखते जाना। आगे है, किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज़ देखो और पौधे का नाम भी लिखो। तो यहाँ पर हमने गुलाब का पौधा चूज़ किया है क्योंकि ये हमारे घर में भी है। जब तुमने कली देखी तो तारीख क्या थी? 15 तारीख थी। और जब ये फूल बन गया तो 22 तारीख हो गई। तो कितने दिन हो गए बच्चों? 6-7 दिन हो गए। तो कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? तकरीबन 5-6 दिन लगे। अब यहाँ पर लिखोगे, अपने दोस्त से पूछो उन्हें कौन से फूल देख रखे हैं, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। तो उन लोगों ने गुड़हल लिखना था यहाँ पर। तो आप लिखोगे कि उन लोगों ने गेंदा और गुलाब के फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में 4-5 दिन लगे। क्या लिखोगे कि उनकी कलियों को फूल बनने में 4-5 दिन लगे। अगला क्वेश्चन है, तुम ये भी देख सकते हो कि वे फूल कितने दिन के अंदर मुरझाया। तो फूलों को मुरझाने में 7-8 दिन लगे जब वो कली बन गए। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर भी लिखना। आंसर लिखना मत भूलना वरना बाद में आपको परेशानी होगी। अब अगला टाइटल है, इतने सारे इस्तेमाल, खाई भी जाते हैं फूल। तो पहला क्वेश्चन है, तुमने फूलों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ देखा है? क्या तुम जानते हो कुछ फूल खाए भी जाते हैं और बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। तो आंसर लिखोगे कि मैंने फूलों का इस्तेमाल माला बनाने, गुलदस्ता बनाने तथा भगवान को चढ़ाने में देखा है। क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? तो इसके आंसर का आगे आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं जानती हूँ कि फूल भोजन के रूप में भी खाए जाते हैं। यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोज़ा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्ज़ी बनवा कर खाती है। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या तुम्हारे घर में भी फूल की सूखी सब्ज़ी, सालन या फिर चटनी बनाई जाती है? तो हाँ, मेरे घर में केले के फूलों की चटनी बनती है। तो बच्चों हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखना ना भूलना। अब आगे अगला टाइटल है, दवाई में भी। तो बहुत सी दवाई में फूलों का भी इस्तेमाल होता है। अब है, किन्हीं 2 फूलों के नाम बताओ जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों गुलाब और चमेली का फूल भी दवाई के अंदर इस्तेमाल होता है। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल, यानी आप सभी जानते हैं गुलाब जल क्या होता है, गुलाब का रस होता है, उसे प्रोसेस करके गुलाब जल बनाया जाता है। तो इसका प्रयोग आपके यहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में होता है? तो मेरे यहाँ गुलाब जल आँखों में डाला जाता है तथा मिठाई, लस्सी आदि बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला टाइटल है, खुशबू और रंग। तो बहुत से फूलों जैसे कि गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो पेज नंबर 91 पर आ जाते हैं।
तुम ऐसे और फूलों के नाम पता करो जिनसे रंग बनता है। तो बच्चों, गुलाब के फूलों से और टेसू के फूलों से भी रंग बनता है। क्या तुम ऐसा कोई रंग सोच सकते हो जिस रंग का कोई फूल नहीं होता है? तो बच्चों, सलेटी यानी कि ग्रे कलर का और काले रंग का तो मैंने आज तक कोई फूल नहीं देखा है। आगे है, ऐसे कुछ फूलों के नाम लिखो जिनसे तुम्हें लगता है कि इत्र बनता है। तो गुलाब, चमेली, बेला के फूलों से इत्र बनता है। इत्र तो सभी बच्चे जानते होंगे, परफ्यूम की तरह ही होता है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है? क्या तुम जानते हो, तो क्या कभी तुमने एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? क्या तुम जानते हो कि एक छोटी सी शीशी में जो इत्र भरा होता है वो बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम की एक जगह है जो कि इत्र बनाने के लिए बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा आदि बनाया जाता है। कन्नौज में इस काम को हज़ारों लोग करते हैं, यानी कि इत्र बनाने का काम कन्नौज में हज़ारों लोग करते हैं और इससे उन्हें रोज़ी रोटी भी मिलती है, पैसे हासिल होते हैं। अब है बुक का पेज नंबर 92। टाइटल है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल। क्या तुमने कभी फूलों पर कोई गीत पढ़ा या सुना है जो कि फूलों पर लिखा गया हो? जैसे कि एक गीत यहाँ पर लिखा गया है, अच्छी मालन यानी कि माला, मेरे बनने यानी कि दूल्हा। अच्छी मालन मेरे बनने का बना ला सेहरा, बागी जन्नत गई मालन मेरे फूलों के लिए, फूल ना मिले तो कलियों का बना ला सेहरा। तो बच्चों, ये शादी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है कि दूल्हा के लिए सेहरा और माला बनाने की बात की जा रही है, जन्नत से फूल लाकर। तो प्रश्न है यहाँ पर, क्या तुम बता सकते हो कि ऊपर दिया गया गीत कब गाया जाता है? तो ऊपर दिया गया गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है। क्या तुम्हें या घर में किसी और को ऐसे गीत आते हैं? तो हाँ, हमारी माँ और दादी को ऐसे गीत आते हैं। फूलों के बारे में गीत और कविताएं आपको इकट्ठी करनी है और उन्हें लिखना है। आगे है, कुछ त्योहारों अथवा अवसरों पर क्या तुम्हारे घर के बड़े कोई ख़ास तरह के फूलों का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर लिखो, जैसे कि मित्रता दिवस पर गुलाब का फूल दिया जाता है, जन्मदिन पर भी गुलाब का फूल दिया जाता है, शादी की वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी पर गुलदस्ता दिया जाता है फूलों का, वैलेंटाइन डे पर भी गुलाब का फूल दिया जाता है, और जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो उसमें भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गुलाब, चमेली, गेंदे के फूलों का। तो बच्चों, हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिखते जाना। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 93। हाँ भाई, अगर इतने सारे इस्तेमाल होंगे तो बहुत सारे फूल भी तो चाहिए होते हैं। बहुत जगह फूलों की खेती होती है पैसे कमाने के लिए। मीलों तक फैले हुए फूलों के खेत होते हैं, लोग बाग इनकी खेती करते हैं और इन्हें बाज़ारों में भी जाकर बेचते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वे कौन से फूल बेचते हैं, उनमें से 3 फूलों का नाम लिखो। तो फूल बेचने वाले बहुत तरीके के फूल बेचते हैं, जैसे कि गुलाब, चमेली, ट्यूलिप। वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? तो वे ये फूल मंडी से लेकर आते हैं। लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते हैं? तो लोग सजावट, तोहफे, पूजा आदि के लिए फूल खरीदते हैं। अब है, ये फूल किस किस तरह बेचते हैं, नीचे चित्रों पर लाइन लगाओ। तो हमने फूलों को गुलदस्ते के रूप में इस तरह से बिकते हुए देखा है, टोकरी में रखकर भी बिकते हुए देखा है, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। इस तरीके से माला के रूप में भी फूल बिकते हैं, और यहाँ पर देखो, इस तरीके से शादियों में सजावट के लिए भी फूल बिकते हैं, तो यहाँ पर भी आप टिक लगा दोगे। अब आगे है, और किस किस तरह से ये लोग फूल बेचते हैं फूल बेचने वाले? तो फूलों वाले फूलों को गजरा बनाकर भी बेचते हैं जो बालों में लगाया जाता है। क्या तुमने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट करते हुए देखा है, यानी कि फूल चढ़ाते हुए देखा है धार्मिक स्थलों पर? तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, मैंने धार्मिक स्थलों पर फूलों की भेंट भी की है और देखा भी है।
सूखने पर तुम इन फूलों का क्या करते हो? तो फूल सूखने पर हम उन्हें खाद के रूप में गमलों में डाल देते हैं। तुम इन्हें कैसे इस्तेमाल करोगे? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि खाद के रूप में गमलों में डाल देते हैं। कुछ फूलों का अलग तरह से इस्तेमाल होता है, जैसे कि गेंदा और गुलाब के फूल खुले और माला दोनों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर एक माला की कीमत गुलाब की 50 रुपये तक की होती है। गुलदस्ता थोड़ा महंगा मिलता है, 300 रुपये तक का, और एक गुलाब का फूल बच्चों 20 रुपये तक का मिलता है। तो अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्या इन फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना किसी से सीखा है और किससे सीखा है? तो आप लिखोगे कि हाँ, फूल बेचने वालों ने गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाना अपने पिता से सीखा है। अगला क्वेश्चन है, क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी फूल बेचने का इस तरीके का काम करें? तो आप लिखोगे कि हाँ, इस काम को करने से परिवार की निर्वाह योग्य आमदनी होती है, इसलिए वे चाहेंगे कि उनके परिवार के और लोग भी इस तरह का काम करें, क्योंकि इससे उनको पैसा भी हासिल होता है। आगे है, चलो ये करें। तुम 5 या 6 के समूह में बंटकर ये कर सकते हो, यानी कि ग्रुप बनाकर पेड़ पौधे से गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करो और उन्हें क्लास में लेकर आओ। अब इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच में ठीक तरह से फैलाकर रख दो, जो पुराने अखबार हो। हर परत में फूलों को इस तरह से रखना कि वो एक दूसरे से चिपके नहीं, बल्कि अलग अलग रहें। जैसे कि हमने यहाँ पर अखबार के नीचे फूल रख दिया खोलकर, अब दूसरा फूल इससे थोड़ी दूरी पर रखेंगे, जैसे कि एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ, और फिर इस पर इस तरीके से अखबार को रख देंगे। इसके बाद फूलों को अब इस अखबार को किसी भारी चीज़ के नीचे दबाकर, यानी कि और दूसरी किताबों के नीचे दबाकर रख देना। इसके बाद फूलों को आपको ध्यान से निकालना है और इस फूल को आपको अपनी कॉपी के अंदर चिपका देना है, या किसी ग्रीटिंग में भी आप चिपका सकते हो। अब यहाँ पर कहा गया है कि अपनी मनपसंद का आपको फूल बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं बनाती हूँ कमल का फूल बना देती हूँ। आपका जो दिल चाहे आप वो फूल बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कमल का फूल बनाया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई और सा भी फूल बना सकते हो। ये इसकी कली है, इस तरीके से जो आपका दिल चाहे आप वो फूल बना सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो इस तरीके से इसके पत्ते दिखा सकते हो।